अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड एज यू नो कि हमने ऑनलाइन लेक्चर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें साइंस सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है और इस तरह इंग्लिश, उर्दू एंड इंशाल्लाह मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हम आपको डे वाइज इंशाल्लाह प्रिपेयर करवा के और आपको शेयर करेंगे। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग अपना जो भी सिलेबस है उसको कवर करने में भरपूर हमारा साथ दे। और बेसिकली दिस इज द कोऑपरेशन ऑफ योरसेल्फ, राइट। एंड आई विश कि इंशाअल्लाह अज़ीज आप लोग अच्छे नंबर लेकर कामयाबी हासिल कर सके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब हम इंशाअल्लाह अज़ीज आज का जो लेक्चर है बच्चों वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इंग्लिश बी पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें 8 नंबर होंगे उर्दू पैसेज के हवाले से। तो उर्दू पैसेज नंबर 6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। उर्दू पैसेज ट्रांसलेशन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एक उर्दू पैसेज आएगा, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। मैंने आपको अक्सर कहा है कि जब भी कोई उर्दू स्टेटमेंट आए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी इजी। अब करना क्या है बेटा, सबसे पहले आपने सेंटेंस पढ़ना उर्दू में। एक सेंटेंस है एक कंजूस था। सेंटेंस है एक कंजूस था। देयर वॉज अ माइजर। देयर वॉज अ माइजर, कंजूस था। वॉज वर्ड का यूज करते हैं बेटा। अब ये सिंगुलर है माइजर, तो इसलिए वॉज का यूज करेंगे। देयर वॉज अ माइजर, एक कंजूस था। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है बेटा, एक दफा उसका बटवा गुम हो गया। अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है ना सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एक दफा उसका बटवा गुम हो गया, कोई काम जो पास्ट में हो गया, राइट। तो ये बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हम देखेंगे सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। एक दफा वंस, एक दफा वंस। ही लॉस्ट हिज वॉलेट। लॉस्ट हिज वॉलेट, लॉस्ट का मतलब है गुम हो गया। सेकंड फॉर्म है वॉलेट मतलब बटवा, राइट स्टूडेंट्स। वंस ही लॉस्ट हिज वॉलेट। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 इज बटवे में 100 रुपए थे। उर्दू सेंटेंस है बटवे में 100 रुपए थे। तो देयर वर 100 rupees in the wallet. There were 100 rupees in the wallet. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, उसने ऐलान किया। बेटा उसने ऐलान किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगेन यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज होगा। He announced, उसने ऐलान किया। He announced, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका हिस्सा है, जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपए दूंगा। बेटा ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम अभी होना है, अभी चांस है वो काम हो सकता है। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में बेटा सेंटेंस के एक हिस्से में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अभी आप देखें, जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपए दूंगा। अभी आप देखें, I shall give, I shall, अब ये फ्यूचर है, I shall give 10 rupees to the one, मैं उसे 10 रुपए दूंगा जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा। अब आप देखें, who finds, this is present indefinite tense बेटा। who finds, जो ढूंढेगा, सबसे पहले दो चीजें इसमें, ढूंढेगा और लाएगा। तो उसे क्या, finds my wallet, मेरा बटवा ढूंढेगा और लाएगा, and brings it to me। ठीक है जी, who finds my wallet and brings it to me, right students। so this is next sentence is, एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया। बेटा अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया। वन डे, एक दिन, वन डे। जब भी वन डे आप यूज करेंगे स्टार्ट में, उसके बाद आप कॉमा यूज करेंगे। वन डे अ फार्मर, फार्मर एक लफ्ज है ना, फॉर्म खेत, फार्मर FARMER, जिसमें खेतों में काम करने वाला किसान। एक दिन किसान, अ फार्मर ब्रॉड हिज वॉलेट। ब्रॉड मतलब ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है और ब्रॉड इसकी सेकंड फॉर्म है, लाया। वन डे अ फार्मर ब्रॉड हिज वॉलेट, एक दिन एक किसान उसका बटवा लेकर आया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, कंजूस ने बटवा देखा। द माइजर एग्जामिन्ड इट। एग्जामिन का मतलब वैसे तो हम यहां पर 100 भी कह सकते हैं, लेकिन किसी चीज को बड़े गौर से देखना, इसे हम कहते हैं एग्जामिन्ड इट, राइट। द माइजर एग्जामिन्ड इट, अगेन बेटा सेकंड फॉर्म का यूज है, बड़े गौर से देखना, एग्जामिन्ड। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस इज, कंजूस ने बटवा देखा, उसमें पूरे 100 रुपए थे।
इट हैड एग्जैक्टली 100 रुपीज। देखिए बेटा, इट हैड थे एग्जैक्टली पूरे 100 रुपीज, पूरे 100 रुपए थे। इट हैड एग्जैक्टली 100 रुपीज। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब किसान ने अपना इनाम मांगा, when the farmer demanded his reward। बेटा demanded का मतलब होता है मांगना, राइट, तलब करना। when the farmer demanded his reward means उसका इनाम। when the farmer demanded his reward, जब किसान ने अपना इनाम मांगा, तो कंजूस ने कहा, the miser said। अब यहां पर एक लफ्ज है तो की इंग्लिश बेटा हम यहां पर मेंशन कर देते हैं कोमा की शक्ल में, राइट। माइजर सेड, द माइजर सेड यानी कंजूस ने कहा, मेरे बटवे में 110 रुपए थे। पहले तो वो कहते हैं मेरे बटवे में 100 रुपए हैं, अब वो कहते हैं मेरे बटवे में 110 रुपए थे। तो कहता है माई वॉलेट हैड 110 रुपीज। माई वॉलेट यानी मेरे बटवे में हैड 110 रुपीज, मेरे बटवे में 110 रुपए थे। अब सिर्फ 100 है, तुम अपना इनाम पहले ही ले चुके हो। यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज, यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज। नाउ देर आर 100 रुपीज, अब सिर्फ 100 है। नाउ देर आर 100 रुपीज, यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज। तुम पहले ही, बेटा ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, यू ऑलरेडी हैव टेकन 10 रुपीज, राइट स्टूडेंट्स। एंड आई विश आप लोगों को बेटा ये समझ आया होगा। सबसे पहले मैं आपको हमेशा इस बात के बारे में मैं सजेस्ट करता हूं कि जब भी आपने ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को उर्दू में समझना, और ग्रामेटिकली उसमें वॉज यूज होगा, इज यूज होगा, एम यूज होगा, विल यूज होगा, शड यूज होगा, वो आपने अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। मजीद इंशाल्लाह अब आपको बताएंगे, समझाएंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट एनी उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश। And inshallah in the upcoming lessons I'll tell you the maximum information regarding the grammatical portion. Wish you all the best students. Assalamu alaikum wa rahmatullah.